नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ थोड़ी सी जीएनएम के बारे में इंफॉर्मेशन। और जो बच्चे मध्य प्रदेश में एमपीपीएनएसटी की एग्ज़ाम दी है, ठीक है, एक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज के लिए मध्य प्रदेश में एमपीपीएनएसटी एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है। बट 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया है। उस आदेश के अनुरूप अब कोई भी विद्यार्थी जिसका कॉमर्स रहा हो, आर्ट्स रहा हो, एग्रीकल्चर रहा हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा अपनी पढ़ाई को कर सकता है आगे जीएनएम कोर्स के थ्रू, ठीक है। और जो कंपलसरी थी कि एमपीपीएनएसटी की एग्ज़ाम बच्चे को देना है, वो अब कंपलसरी नहीं है। अब कोई भी बच्चा अपने कोर्स को कर सकता है, जीएनएम नर्सिंग जो करना चाह रहा है वो बच्चा कर सकता है विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाँ, बीएससी नर्सिंग के लिए कंपलसरी है, 2024 में भी कंपलसरी था और 2025 में भी बीएससी नर्सिंग में कंपलसरी है। पर मैं जब वीडियो बना रहा हूँ अभी बीएससी नर्सिंग की दोनों काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब शायद ही कोई तीसरा राउंड हो, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि थर्ड राउंड तो होना नहीं है। अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर हम एक साल वेट कर लेते हैं, एक साल के बाद बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे, अगले साल एमपीपीएनएसटी की एग्ज़ाम देकर। तो मेरा बच्चों आपसे निवेदन है कि अगर आप वेट करना चाह रहे हो अच्छी बात है, पर वही बच्चा वेट करे जिसको अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, जिसका एक अच्छा परसेंटेज रहा है 12th में और साथ ही में बायो सब्जेक्ट रहा है और उसको विश्वास है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज अचीव कर सकता है, चाहे डीएचए हो या डीएमए के कॉलेज हो, वो मतलब प्राप्त कर पाए, तो ही वो बच्चा इंतजार करे। अन्यथा जो दूसरे बच्चे हैं वो जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये 3 साल का कोर्स होता है। अगर आपने एमपीपीएनएसटी दी है, आप डिसक्वालीफाई भी हैं तो आप कर सकते हैं, आप क्वालिफाई हैं तो भी आप कर सकते हैं, आपने काउंसलिंग में फॉर्म नहीं भरा है तो भी कर सकते हैं, और आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप जीएनएम कोर्स को कर सकते हो। मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग आसपास के ही कोर्स है, 19-20 का फर्क है। अगर 20 नंबर बीएससी नर्सिंग को देंगे तो 19 नंबर जीएनएम को देंगे। इसका मतलब कहीं पे भी नहीं है कि जीएनएम का बच्चा बीएससी नर्सिंग के बच्चे के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। वो 4 साल की डिग्री करता है बीएससी नर्सिंग में, ये जीएनएम की 3 साल की डिग्री होती है, 3 साल पढ़ाया जाता है इसमें प्रॉपर। अब मैं ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग के निर्णय को पलटा है। उसमें बताई है कि आईएनसी, देखिए क्या होता है, मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल है, ऐसे हर स्टेट की अपनी अपनी नर्सिंग काउंसिल होती है। तो सेम इन सभी नर्सिंग काउंसलिंग को इस पूरे देश में जो नर्सिंग को कोर्सेज को चलाते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी बताते हैं, एडमिशंस के प्रोसेस कराते हैं, वो बॉडी है आईएनसी। आईएनसी क्या है? इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय नर्सिंग परिषद से आप जिस भी कोर्स से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जीएनएम करो, बीएससी नर्सिंग करो, वो कॉलेज अप्रूव होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज अप्रूव नहीं है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, तो बच्चों आपके करियर के ऊपर रिस्क हो सकती है। आपकी डिग्री आगे जाके जो वैलिड तो रहेगी, पर आप अदर स्टेट में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स आईएनसी अप्रूव्ड क्वालिफाई बच्चों को ही एक्सेप्ट करता है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल सबसे बड़ी बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी अच्छा निर्णय रहा है। इस निर्णय ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को पलटा है, मतलब निर्णय को तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के निर्णय को नहीं बदला, ये मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का निर्णय था, उसको पलटा है। और उसको पलटकर बच्चों के हित में, मध्य प्रदेश के बच्चों के हित में निर्णय लाए हैं। क्योंकि जीएनएम, अब जो बच्चा कॉमर्स का था, आर्ट्स का था, एग्रीकल्चर का था, वो भी तो नर्सिंग लाइन में जाना चाह रहा था, उसके पास क्या ऑप्शन था? उसके पास यही ऑप्शन था, जो कि मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप फॉलो होगा। अब कोई भी बच्चे, अब सर बहुत सारे कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो उसके लिए मैं मेरा नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पर। मेरा नाम गोविंद धनगर है और लगभग पिछले 10 सालों के अंदर, मतलब मैं 5+ ही बोलूँगा, 5-7-10 साल हो गए होंगे ऑलमोस्ट मुझे एजुकेशन लाइन में। प्रॉपर हायर एजुकेशन में मैं 5-6 साल से ही हूँ, बाकी पहले भी मैं एजुकेशन में रहा हूँ डिप्लोमा कोर्सेज में। तो मैंने लगभग पूरे देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को रिव्यू किया है, कोर्सेज को समझा है डीपली।
जैसे देखो बच्चों, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे बिल्कुल पूरी नर्सिंग आती है या जीएनएम आता है, बाकी मुझे ऊपरी ऊपरी चीजें हर कोर्स के बारे में, कॉलेज के बारे में पता है। तो अगर आप एसटी एससी ओबीसी के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के निवासी, और आप चाह रहे हैं कि सर हम तो ऐसा कॉलेज चाह रहे हैं जहाँ पे हमारी पढ़ाई स्कॉलर बेस पे हो जाए, हमको फीस ना देनी पड़े, तो उसके लिए भी मैं नंबर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जीवन काल में मेरी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा काम आएगी। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे देता रहूँगा। मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपका सहयोग मुझे लगेगा, अगर आप सहयोग करेंगे तो मैं भी आपका सहयोग कर पाऊंगा, और दोनों से ही अपन मिलकर एक एजुकेशन सिस्टम सुधारेंगे इस देश का। इस देश में जो कमियां हैं वो हम ही उजागर कर पाएंगे। तो जीएनएम एएनएम में बायोलॉजी अनिवार्य नहीं है, ठीक है। एएनएम भी कोर्स होता है और जीएनएम भी कोर्स होता है, दोनों में बायोलॉजी मतलब बायो सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। 12वीं में आर्ट्स कॉमर्स का कोई भी बच्चे को विद्यार्थी कर सकता है, ठीक है। मैंने सारी डिटेल्स बता दी। अब मैं आपको जो ये मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। देखो आप तो पढ़े लिखे हो, बिल्कुल आपने न्यूज़ हो सकता है पढ़ी हो, पर मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। जीएनएम एएनएम में बायोलॉजी अनिवार्य नहीं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे पहले जीएनएम के लिए 2024 में नियम आया था कि बायो का बच्चा ही कर पाएगा, बट इस निर्णय को आईएनसी के निर्णय ने नहीं दिए देता, ये निर्णय दिया था नर्सिंग काउंसिल भोपाल ने, तो ये अब मान्य नहीं है। अब बायोलॉजी के अलावा भी कोई भी बच्चा कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के निर्णय को बदला। मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इस देश का सबसे बड़ा कानूनी नियम, जैसे एक हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट बॉडी है। इसका निर्णय मतलब अंतिम निर्णय, इसके निर्णय के बाद कोई निर्णय के ऊपर डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया जिसमें मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के उस नियम को रद्द किया जिसके से जीएनएम और एएनएम कोर्स में प्रवेश के लिए 12वीं में बायोलॉजी होना कंपलसरी था, वो भी हटा दिया। और साथ में मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल भोपाल ने बोला था कि आपको जीएनएम टीएसटी के एग्जाम या एमपीपीएनएसटी के एग्जाम देना पड़ेगा, वो भी अब अनिवार्य नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय नर्सिंग परिषद आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी जिसे बोलते हैं, उसने खुद ने अपनी कुछ योग्यताएं, कुछ निर्णय बना रखे हैं, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। आईएनसी के मानकों को ही फॉलो करना पड़ेगा, कोई नया नियम नहीं बना सकते हैं। ये मनमाना नियम रद्द हुआ है 2024 में जो बना था, और अब प्रवेश परीक्षा की भी बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आपने अगर एग्जाम दी है, एमपीपीएनएसटी पास नहीं हुए हो, कुछ भी दिक्कत हुई है, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। अब थोड़ा सा मैं आईएनसी की वेबसाइट पर ले जाता हूँ, ये है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट। जीएनएम के लिए देखो क्या एलिजिबिलिटी है, 12वीं पास होने चाहिए, 40% आपके होने चाहिए, और 12वीं भी आप कहीं से भी पास हो सकते हो, मतलब कोई आपकी स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड भी हो सकता है, और NIOS ओपन बोर्ड होता है, नेशनल ओपन बोर्ड होता है, वहां से भी आप करे होंगे तो चलेगा, ठीक है। वोकेशनल के लिए आपको 40% चाहिए, एएनएम कोर्स, ये सारी चीज़ें, इंग्लिश भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। और रिजर्वेशंस वगैरह भी मिलता है, कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, वो सारी चीज़ें भी मैं बता दूंगा। पर 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट आपके होगा तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, ये मैं आपको दिखाने के लिए लाया था मेन चीज़, ठीक है। आईएनसी ये है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी जिसे बोलते हैं, ये पूरे देश में नर्सिंग के कोर्सेज को मैनेज करती है, नर्सिंग स्टाफ के बारे में जानकारी देती है। मतलब कहने का मतलब ये सबसे बड़ी बॉडी हो गई इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिसका एक्ट बना था 1947, मतलब जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस समय ये पूरी की पूरी बॉडी बनी थी। तो बच्चों मैंने आपको पूरे वीडियो में इंफॉर्मेशन दी। अब मेरा आपको हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं भी मेहनत करता हूँ और आप भी मेहनत करो, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर कुछ गलत लगा हो आपको तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उन चीज़ों के लिए भी ओपन हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, गोविंद धनगर आप जैसे ही डालेंगे मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगा, लिंक्डइन पे मिल जाऊँगा। अगर मैं किसी समय मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप पे फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिएगा, आपकी जो क्वेरी है वो भेज दीजिएगा, मैं फ्री होकर आपको बिल्कुल जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो मुझे नेशनल एडमिशन्स, इंटरनेशनल एडमिशन्स, काफ़ी सारे काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, तो थोड़ा व्यस्त होता हूँ, वीडियो में भी रात में फ्री होके ही बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपका अपना गोविंद।